चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में एक पवित्र और शक्तिशाली समय होता है जब मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक विशेष देवी को समर्पित होता है और उनके पीछे छिपी कथाएं हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में पूजे जाने वाले देवी रूपों की रहस्यमयी कथाएं। पहला दिन, मां शैलपुत्री। मां शैलपुत्री की कथा। मां शैलपुत्री जो हिमालय राज की पुत्री थी, पहले जन्म में सती के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वे हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। उन्होंने कठोर तपस्या से फिर से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। मां शैलपुत्री हमें सिखाती है कि अहंकार का नाश निश्चित है और सच्ची भक्ति से जीवन में कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मां ब्रह्मचारिणी का रूप ज्ञान, तप और साधना का प्रतीक है। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्राप्त किया। वे केवल बेल पत्र और जल पर जीवित रहीं। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि धैर्य, तपस्या और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा की कथा। जब मां पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो उन्होंने एक दिव्य योद्धा का रूप धारण किया और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का आभूषण धारण किया। तभी से वे चंद्रघंटा कहलाईं। वे सिंह पर सवार होकर युद्ध में राक्षसों का नाश करती हैं। मां चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि शक्ति और सौम्यता का संतुलन आवश्यक है। भय से मुक्ति के लिए आंतरिक शक्ति को जागृत करना जरूरी है। चौथा दिन, मां कूष्मांडा। मां कूष्मांडा की कथा। मां कूष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। जब चारों ओर अंधकार था तब उन्होंने अपनी अलौकिक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए उन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। मां कूष्मांडा हमें सिखाती हैं कि हर परिस्थिति में मुस्कान और सकारात्मकता से बड़ा काम भी किया जा सकता है। पांचवा दिन, मां स्कंदमाता। मां स्कंदमाता की कथा। मां स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। जब दानव तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया तो मां पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को सेनापति बनाया और राक्षसों का संहार करवाया। मां स्कंदमाता हमें सिखाती हैं कि मां का प्रेम और आशीर्वाद संतान को अपार शक्ति देता है। छठा दिन, मां कात्यायनी। मां कात्यायनी की कथा। आर्षि कात्यायन ने मां शक्ति की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। उन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को मुक्त किया। मां कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि असुरों और बुरी शक्तियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। सातवां दिन, मां कालरात्रि। मां कालरात्रि की कथा। जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया तो मां पार्वती ने अपने सौम्य रूप को त्याग कर एक भयानक रूप धारण किया। उनका काला रूप, बिखरे हुए बाल और अग्नि बरसाती आंखें देखकर राक्षस भयभीत हो गए। उन्होंने शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज का वध किया। मां कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि कभी कभी बुराई के नाश के लिए कठोर और उग्र बनना आवश्यक होता है। आठवां दिन, मां महागौरी। मां महागौरी की कथा। मां पार्वती ने कठोर तपस्या की जिससे उनका रंग काला पड़ गया। जब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया तो वे अत्यंत गौर वर्ण की हो गई और महागौरी कहलाई। मां महागौरी हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और तप से हर कठिनाई दूर हो सकती है। नवां दिन, मां सिद्धिदात्री। मां सिद्धिदात्री की कथा। मां सिद्धिदात्री वह देवी हैं जिन्होंने भगवान शिव को सभी सिद्धियां प्रदान की। उन्होंने ही शिव को अर्धनारीश्वर रूप दिया। मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि सच्चे मन से की गई पूजा से सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। चैत्र नवरात्रि के ये 9 दिन, 9 देवियां और उनकी कथाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में शक्ति, धैर्य, भक्ति और साहस की कितनी आवश्यकता होती है। जब हम सच्चे मन से इन देवियों की उपासना करते हैं तो वे हमारे जीवन से सभी कष्टों को हर लेती हैं और हमें सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मां दुर्गा का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे।